प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे अहिरवाल क्षेत्र की दो शख्सियत की। इनमें एक है पूर्व मंत्री शकुंतला भगवाड़िया और दूसरे हैं कैबिनेट मंत्री, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह की। पहले बात करेंगे राव नरवीर सिंह की, उनके बारे में बताएंगे। इसके बाद हम शकुंतला भगवाड़िया के बारे में बताएंगे कि किस तरह जमीन से उठ करके आसमां तक का सफर उन्होंने तय किया। राव नरवीर सिंह के बारे में बताएंगे कि उनकी राजनीति किस तरह ऊंचाइयों तक पहुंची, किस तरह उन्हें विरासत में राजनीति मिली और विरासत को उन्होंने अच्छे से संभाला। दोनों की बात करेंगे और दोनों की बात इसलिए करेंगे क्योंकि 2 अप्रैल को दोनों का ही जन्मदिन है। पहले बात करेंगे राव नरवीर सिंह की। राव नरवीर सिंह का जन्म रेवाड़ी जिले के गांव बूढ़पुर में 2 अप्रैल 1961 के हुआ और इसके बाद राव नरवीर सिंह की अलग अलग स्थानों पर शिक्षा हुई। पिता के साथ सानिध्य में उन्हें गुरुग्राम रहने का अवसर मिला। उनकी राजनीति कैसी रही, इस बारे में मैं आपको एक बार विस्तार से बता देता हूं। राव नरवीर सिंह के नाम एक अनूठा रिकॉर्ड भी दर्ज है। वे अलग अलग राजनीतिक दलों से लड़े हैं और जब भी चुनाव जीता हर बार हरियाणा सरकार में मंत्री रहे। कब कब क्या क्या हुआ वो मैं आपको विस्तार से बता देता हूं। और नरवीर सिंह के नाम जो उपलब्धियां वह भी आपको बता देते हैं। नरवीर सिंह के नाम एक बड़ी उपलब्धि सामाजिक क्षेत्र की है कि यादव कल्याण सभा जो रेवाड़ी की है और दूसरी संस्थाएं उनको काफी सहयोग ये देते भी हैं, दिलवाते भी हैं। राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो उन्होंने 1982 में पहली बार सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक गुड़गांव का चुनाव लड़ा, वे निदेशक बने। इसके बाद 1983 में वे गैरतपुर गांव के सरपंच बने। सरपंच बनने के बाद राव नरवीर सिंह सक्रिय राजनीति में उतर गए। दादा राव मोहर सिंह और पिता महावीर सिंह का नाम था ही, जनहित में काफी नाम उन्होंने कमाया था, इसलिए नरवीर सिंह को राजनीति में पैर जमाने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। 1984 में सोहना मार्केट कमेटी के चेयरमैन बन गए और परिवार की राजनीतिक विरासत का नरवीर सिंह को पूरा फायदा मिला और वह लोकदल के सिपाही बन गए। 1987 में चौधरी देवीलाल का नाम जब राजनीति में चमक रहा था तो उनके राजनीतिक दल को 1987 में भारी बहुमत मिला और हरियाणा में उनकी सरकार भी बनी। राव नरवीर सिंह इसी सरकार का हिस्सा बने। पहली बार जाटोसाना विधानसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था और जाटोसाना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह जैसे शख्स को हराया था, यानी बड़ी बात थी। उनके पिता राव वीरेंद्र सिंह का अपना नाम था, लेकिन चौधरी देवीलाल की लहर में बड़े बड़े दिग्गज धराशायी हुई थी तो राव इंद्रजीत भी उस समय चुनाव हारे थे, लेकिन बड़ी बात ये राव नरवीर सिंह ने चुनाव हराया था। चौधरी देवीलाल ने पहली बार नरवीर सिंह को गृह राज्य मंत्री का पद दिया। इसके साथ ही नरवीर की गिनती पहले गृह राज्य मंत्री के रूप में हुई, देश के सबसे युवा गृह राज्य मंत्री के रूप में हुई। उस समय वह मात्र 26 वर्ष के थे। मंत्री रहते हुए राव नरवीर सिंह ने कुछ काम किया, लोगों के दिलों में जगह बनाई। इसके बाद 1996 में वह सोहना से विधायक बनकर चंडीगढ़ पहुंचे। इस बार उन्हें परिवहन व खाद्य एवं आपूर्ति जैसे विभाग मिले। राव नरवीर सिंह ने 2009 में लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन सफलता नहीं मिली। हजका से उन्होंने हरियाणा जनहित पार्टी से चुनाव लड़ा था, लेकिन उनका चौथा नंबर रहा। राव इंद्रजीत के सामने उनकी दाल नहीं गली और राव इंद्रजीत ने अपनी हार का बदला भी लिया। चुनाव में हार जीत चलती रहती है, दोनों बड़ी शख्सियत है। इसके बाद अलग अलग दलों में रहते हुए चुनाव हारते हुए राव नरवीर सिंह ने अंत में भाजपा का दामन थामा और 2014 के विधानसभा चुनाव में बादशाहपुर से चुनाव लड़ा, चुनाव जीते, कैबिनेट मंत्री बने। 2019 में उनकी टिकट कटी और इसके बाद जब 2024 आया तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खुला चैलेंज देते हुए, ललकार करते हुए टिकट भी ली और मंत्री पद भी लिया और अपना कद भी बढ़ाया कि राजनीति में केवल राव इंद्रजीत सिंह ही नहीं, राव नरवीर सिंह भी उस तरह बोल सकते हैं। हालांकि बाद में राव नरवीर सिंह अब सत्ता के साथ चल रहे हैं, मिलकर चल रहे हैं और राव नरवीर सिंह ने अभी कुछ दिन पहले ही नायब सिंह सैनी की तारीफ में यहाँ तक कह दिया कि वे गुरुग्राम से चुनाव लड़ें तो वे स्वागत करेंगे। हालांकि इस बयान को लेकर के उन्हें अहिरवाल में आलोचना भी झेलनी पड़ रही है, लेकिन राव नरवीर सिंह है बेबाकी से अपनी बात कहते हैं। उनके बात कहने का अपना अंदाज है, नफा नुकसान नहीं देखते हैं और इसी के बल पर राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। आज अगर हम ये कहें कि अहिरवाल में राव नरवीर सिंह की अपनी बड़ी पहचान है, 1 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में उनके शुभचिंतक समर्थक हैं, तो गलत नहीं होगा। वह बेशक बादशाहपुर विधायक है, लेकिन रेवाड़ी की हमेशा चिंता करते हैं। रेवाड़ी में अपने आवास पर समय समय पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते रहते हैं। आज उनके जन्मदिन पर पेड़ लगाने की अपील हुई थी। राव नरवीर सिंह पौधारोपण को लेकर के, पर्यावरण संरक्षण को लेकर के काफी प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ मामलों में वह विवादित भी रहे हैं। अरावली में जो जंगल सफारी का उनका प्रोजेक्ट है उसको लेकर के पर्यावरण प्रेमी नाराज हैं उनसे, उसे अच्छा नहीं मान रहे हैं। क्या होगा क्या नहीं, अदालत में मामला है, इसलिए हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बता रहे हैं कि राव नरवीर सिंह एक बड़ा प्रोजेक्ट अरावली में लाना चाहते हैं। उनकी इच्छा है। नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल सभी का आशीर्वाद, शुभकामनाएं इस प्रोजेक्ट के साथ हैं।
लेकिन ये सिरे चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा ये भविष्य की बात है। राव नरवीर सिंह अपनी तरफ से एक पहल जरूर कर रहे हैं लंबे समय से पर्यावरण बचाने के लिए। वे शादी में जो भारी भरकम निमंत्रण पत्र छपते हैं उनको लेकर कहते हैं कि डिजिटल युग है, डिजिटल इन्विटेशन दिया जाए। इसको लेकर के काफी लोगों में जागरूकता भी आई है। तो ये राव नरवीर सिंह के बारे में हमने आपको बताई है। राव नरवीर सिंह के पास इस समय वन, पर्यावरण के अलावा उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय का प्रभार भी है। वे कोसली में IMT लाने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी बात अभी सिरे नहीं चढ़ रही है, लेकिन वे प्रयासरत हैं। नरवीर सिंह ने 2019 में झटका खाने के बाद 2024 के चुनाव के दौरान दिल्ली में थोड़ी सी पैठ बनाने का प्रयास किया है। उन्हें पता है कि कई बार हरियाणा में अगर गड़बड़ हो दिल्ली सुरक्षा कवच दे देती है, इसलिए नरवीर सिंह दिल्ली में अपनी पैठ बना रहे हैं। तो ये था राव नरवीर सिंह का, उनके काम, सामाजिक काम आप सब जानते हैं, वे प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उनका रिपोर्ट कार्ड आज हम नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ यही बता रहे हैं। उनके बेटे बरनीत राव अभी सक्रिय सियासत से दूर है। पारिवारिक पृष्ठभूमि हमने आपको बताई दिया है। अब बात करते हैं शकुंतला भगवाड़िया की। शकुंतला भगवाड़िया एक मायने में हम ये कह सकते हैं कि बड़ी शख्सियत है। इस लिहाज से बड़ी शख्सियत है क्योंकि वह हरियाणा सरकार के जनसंपर्क विभाग में, लोक संपर्क विभाग में एक साधारण कर्मचारी थी। साधारण कर्मचारी से वह कैबिनेट मंत्री तक पहुंची। इस समय कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है। उनकी बेटी नीलम भगवाड़िया राजनीति में सक्रिय है। वह अकेली ऐसी नेता है जो बावल विधानसभा क्षेत्र से 4 बार चुनाव जीती है। 4 बार अब तक कोई भी चुनाव नहीं जीत पाया है और वह कई पदों पर रही है। उनके बारे में बता दूं, शकुंतला भगवाड़िया का जन्म दिल्ली के गांव बवाना में 2 अप्रैल 1941 को हुआ था। रामकला पटवारी इनके पिता थे। उनके घर इनका जन्म हुआ। शिक्षा पूरी करने के बाद पूर्णमल भगवाड़िया से इनका विवाह हुआ। उस समय चांदराम ने इन्हें राजनीति में आने का निमंत्रण दिया। चांदराम के आग्रह पर ये जनता पार्टी में शामिल हुई और इसे किस्मत कहा जाएगा कि भगवाड़िया को 1977 में जनता पार्टी ने बावल से टिकट दिया, चुनाव लड़ी और जीत दर्ज की। चौधरी जयपाल अब दिवंगत है, उनका इन्हें हमेशा सहयोग मिला। हालांकि चौधरी जयपाल की दलगत निष्ठा भारतीय जनता पार्टी के प्रति थी। व्यक्तिगत मामले में बावल विधानसभा क्षेत्र में वह शकुंतला भगवाड़िया के साथ खड़े रहे। लंबे समय तक उनकी राजनीति को देखा, संभाला। हालांकि बीच में थोड़ा सा वह विमुख भी हुए अन्य अन्य कारणों से, वह अलग बात है। लेकिन हम भगवाड़िया की बात कर रहे हैं। लेकिन भगवाड़िया ने अपनी राजनीति को लंबे समय तक बावल में सुरक्षित रखा। भगवाड़िया ने अपने कार्यकाल में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दिलाए, प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार दिलाए। उनके लगाए हुए लोग आज भी उनकी चर्चा करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक बात भी सामने आती है कि उस समय नौकरी नेता लगाते थे, योग्यता नहीं। ये बात भी उठती है। राव नरवीर सिंह भी अपवाद नहीं, उनके टाइम भी इस तरह का होता रहा है। वह अलग अलग दलों में रहे, उन्हें सब राजनीति का पता है। चलिए, हम भगवाड़िया की बात कर रहे थे। भगवाड़िया बाद में जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई। दूसरी बार 1982 में कांग्रेस ने उन्हें टिकट दी और बावल क्षेत्र में इनके लिए जो काम कराए थे वो वरदान साबित हुए। इन्हें भजनलाल सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला, जनसंपर्क विभाग मिला, लोक निर्माण, समाज कल्याण, उद्योग व सहकारिता जैसे कई महत्वपूर्ण विभाग मिले। चौधरी भजनलाल का पूरा आशीर्वाद इनके साथ था, इसलिए इलाके में काफी काम करवाए। उस समय चौपाल बनाना भी एक बड़ा काम समझा जाता था, इसलिए भगवाड़िया के खाते में बड़ी संख्या में चौपालें बनवाने के काम भी शामिल हैं। अनुसूचित जाति के लोगों को बारात ठहरने के लिए जगह नहीं मिलती थी। भगवाड़िया ने इस दर्द को समझा और गाँव में अनुसूचित जाति के लिए अलग चौपाल बनवाई। व्यक्तिगत रूप से हम इस पक्ष में नहीं है किसी समाज की अलग अलग चौपालें हों, हम कई बार बताते भी रहे, हम इस बात का समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन भगवाड़िया के करवाए हुए काम बता रहे हैं, इसलिए उसका जिक्र कर रहे हैं। 1987 में भगवाड़िया ने आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद वह फिर कांग्रेस में आ गई। 1991 के चुनाव में फिर से बावल की जनता ने इन्हें चंडीगढ़ भेज दिया। इस बार शकुंतला भगवाड़िया को कैबिनेट मंत्री बनने का मौका मिला। कहते हैं समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वर्ष 2000 के चुनाव में कांग्रेस की टिकट के बावजूद इन्हें हार मिली। राजनीति में हार जीत हुए, राजनीतिक उतार चढ़ाव का खेल चलता रहता है। भगवाड़िया ने इसकी परवाह नहीं की। 2005 में फिर चुनाव समर में कूदी और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीता। इस चुनाव में रामपुरा हाउस के मंझले साहिबजादे राव अजीत सिंह का इन्हें साथ मिला। ये चुनाव जीती। राव इंद्रजीत सिंह इनके खिलाफ रहे हैं, शुरू से ही सब जानते हैं। भगवाड़िया की इच्छा अपनी बेटी नीलम भगवाड़िया को राजनीतिक विरासत सौंपने की है। इनकी दूसरी बेटी नीरज कलसन हाईकोर्ट में जज बनी है अभी थोड़े दिन पहले रोहतक की जिला एवं सत्र न्यायाधीश थी। इसलिए परिवार में जो दामाद हैं वो ACS रहे हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो जमीन से उठी बिल्कुल निर्धन परिवार से थी और अपने मेहनत और संघर्ष से हरियाणा की कैबिनेट मंत्री बनी। भजनलाल सरकार का पूरा उन्हें साथ मिला, इलाके में काफ़ी काम करवाने में कामयाब रही। जो बावल का हम ग्रोथ सेंटर से IMT बनता हुआ स्वरूप देख रहे हैं, इसके नींव किसी न किसी
समय शकुंतला भगवाड़िया ने ही डाली थी। दोस्तों, ये थी दोनों नेताओं के जन्मदिन पर उनकी कहानी। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।